नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट रसायन विज्ञान का जो अंतिम पार्ट है रसायन का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट आंसर्स बताए थे इसके 1 नंबर और 2 नंबर में जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इस चैप्टर से। इसमें कुछ और हमारे महत्वपूर्ण नोट्स हैं इन चैप्टर्स के, तो उनको मैं आप बताऊँगा आज इस वीडियो में आपको। तो देखते हैं इनको। निम्नलिखित को परिभाषित करिए लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो आवर्त सारणी होती है सबसे उसके नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को जो है वो सबसे अलग रखा गया है करके, ठीक है। तो ये अलग क्यों रखे जाते हैं और उनको लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों कहा जाता है करके ये आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं करके, परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले तत्वों Ce से Lu यानी सीरियम से ल्यूट्रिशियम के गुण समान होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए जो है इन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है। तो जो 58 से 71 तक परमाणु क्रमांक वाले जो तत्व होते हैं सीरियम से ल्यूट्रिशियम तक का, तो इनके गुण जो हैं समान होते हैं, इसलिए जो होता है इनको एक अलग से ग्रुप में रखा जाता है जिसे लेंथेनाइड्स कहा जाता है। और लेंथेनाइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 58 से पहले वाला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, लेंथेनम इसका नाम होता है, ये उसके बाद आते हैं, तो इसलिए जो है इन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक 90 से 103 वाले तत्वों यानी कि थोरियम से लॉरेंशियम के गुण समान होते हैं। यानी कि जो 90 पे थोरियम आता है और 103 पे लॉरेंशियम आता है के गुण जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ये परमाणु क्रमांक 89 वाले तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, ठीक है। तो जो ये 90 से 103 वाले हैं इनके जो तत्व होते हैं वो एक समान होते हैं, इनके जो गुणों के तत्व होते हैं वो जो तत्वों के जो गुण होते हैं वो सब एक समान होंगे, इसलिए जो है इनको एक अलग से ग्रुप में रखा जाता है जिसे एक्टिनाइड्स कहा जाता है। और एक्टिनाइड्स जो है इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 90 से पहले वाला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 89 है जिसे एक्टिनियम कहा जाता है, ठीक है, तो उसके ही नाम पर जो है इसके समूह को जो है एक्टिनाइड्स कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है इसी में, उस तत्व का नाम लिखिए जिसमें दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले पहला क्वेश्चन समझते हैं कि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 5 2 8 5 यानी कि दो तत्व हमको आसानी से मिल जाते हैं इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्योंकि अंतिम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन कह रहा हो, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया 2 और 5 और 2 8 5, तो अंतिम कक्षक में 5 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया। 7 नंबर पर हमारा नाइट्रोजन आता है जिसका प्रतीक N है, और 2 8 5 इसको जोड़ेंगे तो हमारा 15 होता है, ठीक है। 15 नंबर पर फास्फोरस आता है जिसका प्रतीक क्या होता है, P होता है। तो इस तरह से हमको अंतिम कक्षक में जो है 5 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व ये मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि पहले कक्षक जिसके दूसरे कोष में जो है पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दूसरे कक्षक में जो है पहले कक्षक से दुगने इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे पहले कक्षक में 2 हैं तो यहाँ पे 4 होने चाहिए, क्योंकि इसमें हम 4 का 8 तो नहीं कर सकते, क्योंकि पहले कक्षक में 2 ही आते हैं और दूसरे कक्षक में दुगने कर देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो तत्व हमारा निकलेगा इसमें से पहले कक्षक में 2 और अगले कक्षक में उसके दुगने यानी कि 4, तो 4 और 2 6 हो गया। तो 6 नंबर पर हमारा कार्बन आता है जिसका प्रतीक C है। तो इस तरह से हम उसका आंसर नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, दो तत्वों के नाम लिखिए जिनके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको हम सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कर सकते हैं, 2 7 2 8 7, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन भी है इसमें, उसको फिर देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन का देख लेते हैं, ठीक है, 14 का क वाले का। तो 2 8 7 और 2 7 भी कर सकते थे इसको हमने, और इस तरह से भी कर रखा है, ब्रोमीन भी लिखा है 2 8 18 7। तो हम यहाँ पे जो है इसके आंसर में यहाँ पे 2 और 7 भी लिख सकते हैं, तो 7 2 9 हो गया। इसको हम क्या फ्लोरीन बोलेंगे जिसका प्रतीक क्या होता है, F होता है, ठीक है। तो ये भी निकल सकता है इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम ब्रोमीन को ही लिखें करके, इन दोनों को भी लिख सकते हैं, ठीक है, फ्लोरीन और क्लोरीन को।
कह रहा है जिनके अंतिम कक्षक में जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इस तरह से देख लेते हैं 2 7 2 8 7 या 2 8 18 7। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम इन दोनों को ही देखते हैं अभी। ठीक है, 2 7 और 2 8 7 अंतिम कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनको हम इस तरह से बांटते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या निकलेगा? 9 नंबर का हमारा क्या था? फ्लोरीन, जिसका प्रतीक F है। वैसे क्लोरीन 287 17 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 17 नंबर पे क्लोरीन आता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है, बी वाला क्वेश्चन, ख वाला क्वेश्चन देखते हैं। उस धातु का नाम लिखिए जिसके सबसे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, बता कुल कोषों की संख्या 3 है। ठीक है, तो कह रहा है उस धातु का हमने नाम लिखना है जिसके अंतिम कक्षक में जो कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षक में तो खाली हम 2 और 6 को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 ही उसमें कक्षक होते हैं, लेकिन इसने कोषों की संख्या कितनी कही है? 3 कही है। तो 3 के हिसाब से हम बांटेंगे तो 2 8 6। ठीक है, तो 2 8 6 इस तरह से हमने जो है धातु को लिखा हुआ है, क्योंकि 2 8 6 को हम इस तरह से लिखेंगे। 3 कक्षकों को हम बांटेंगे इसको, क्योंकि 3 कुल कोषों की संख्या कितनी है? कह रहा 3 है। ठीक है, तो 3 इस तरह से जोड़ा, और अंतिम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 16 आया। 16 नंबर हमारा सल्फर होता है, जिसका प्रतीक S है, जो एक अधातु होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्यों? जो आवर्त सारणी है हमारी, आधुनिक हो चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी हो, दोनों ही जो है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति जो है अभी तक जो है वो अनिश्चित है। ऐसा क्यों? आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित रहती है क्योंकि हाइड्रोजन के गुण प्रथम समूह फर्स्ट ए उपसमूह, जो हमारा जो पहला ग्रुप है के तत्वों क्षारीय धातुओं के गुणों से समानता रखता है। जो क्षारीय गुण होते हैं उनसे जो है वो रखेगा, ये संबंध रखता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर H+ बनना आदि। जैसे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्षारीय धातुओं की तरह जो है वो व्यवहार करेगा, यानी कि समानता रखेगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो उस पर क्या पॉजिटिव का चार्ज आता है, तो उसको H+ हम लिखते हैं। हाइड्रोजन के गुण 17वें समूह या 17वां समूह भी बोलेंगे, या 7वां समूह भी कहते हैं इसको। ठीक है, 17वें समूह के 7 और उप समूह के तत्वों हैलोजन के गुणों से समानता रखता है। मैंने आपको बताया था जिन तत्वों के जो है अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। ठीक है, कि उन्हें एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे एक अणु में 2 परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सक्रिय गैस के समान विन्यास धारण करना आदि। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यदि वो ग्रहण कर लेता है, अगर इस समूह में रहता है, तो 7वें के ए समूह में अगर रहेगा हाइड्रोजन, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा? उसके 2 कक्षक कम्प्लीटली पूर्णतः भर जाएंगे, तो एक वो हैलोजन की तरह व्यवहार करने लगेगा। इस आधार पर हाइड्रोजन आवर्त सारणी में क्षारीय धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपसमूह में व हैलोजन के साथ 7वें के 7A उपसमूह में रखना उचित है। अतः आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है। इसलिए जो होती है हाइड्रोजन की स्थिति जो है अभी तक अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि इसको जो है क्षारीय धातुओं के साथ जो पहला ग्रुप होता है, पहला जो समूह होता है, उसके फर्स्ट ए के उपसमूह में भी रखा जा सकता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर दान कर देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरह से जो है वो क्षारीय धातुओं के गुणों के साथ समानता रखता है। और यदि वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 17वें समूह के 7वें के जो है उप समूह में जो है वो आ जाता है। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। इस तरह से जो है हम जो है हाइड्रोजन की, इस तरह से जो है आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन की स्थिति होती है वह अनिश्चित है, कि उसको जो है फर्स्ट ए के उप समूह में रखा जाए, ग्रुप पहले के, या 17वें समूह के 7वें के उप समूह में रखा जा करके। ठीक है, तो इन दोनों ही ग्रुपों में रखना उसको उचित होता है। इसलिए जो होता है हाइड्रोजन की स्थिति जो होती है वो अनिश्चित रहती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर्स के उसको हम करेंगे। ठीक है।